उम्मीद है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हुआ था उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे और इस तरह से कोशिश करेंगे रिपीट करने की, लोग बोर भी ना हो और रिपीटिशन भी ना लगे। तो लास्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट आइडिया हुआ था कि एक लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसका जो फील्ड होता है, देखो ये बहुत बेसिक फील्ड होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का। तो इसको क्या होता है, मैग्नेटिज्म एक इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने देखा होगा डाउट क्लास मैंने ली, कंडक्टर्स की पूरी एक क्लास हो गई। तो मैग्नेटिज्म में इतना कुछ दिमाग मारने वाला, समझने वाला, इतना मुश्किल कुछ नहीं है, इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन मैग्नेटिज्म में एक और स्पेशल चीज है, मैग्नेटिज्म में एक इमेजिनेशन चाहिए, उसमें एक विजुअलाइजेशन चाहिए, विजुअलाइज करना पड़ता है, फील्ड्स को विजुअलाइज करना पड़ता है। क्यों विजुअलाइज करना पड़ता है फील्ड्स को? क्योंकि जिस प्लेन में फील्ड का सोर्स होता है, क्या होता है फील्ड का सोर्स? करंट। जिस प्लेन में करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ा परेशान करती हैं। जिस प्लेन में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ड्रॉ करेंगे, करंट कैरिंग वायर को मैं ड्रॉ करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी नहीं उस पेपर पर। जिस पेपर पर आप करंट कैरिंग वायर ड्रॉ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस पेपर के ऊपर ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो उस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो नहीं हुआ। अब इसमें क्या होता है, फिर 3 डायमेंशनल डायग्राम बनते हैं। हमें जो वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है उसको क्रॉस से दिखाना पड़ता है, जो वेक्टर बाहर निकल रहा है उसको डॉट से दिखाना पड़ता है। ये सब डायग्राम जब बनते हैं तो कुछ लोग बड़े घबरा जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में लोग घबराते हैं। तो देखो, जब तक क्रॉस प्रोडक्ट की मास्टरी नहीं करोगे, मैं तो अपनी मैग्नेटिज्म की जो फिजिकल क्लास लेता था हमेशा से, तो वो तो मैं तो 20 मिनट तो 25 मिनट क्रॉस प्रोडक्ट पर लगाता था उसमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट की तो देखो मास्टरी करनी पड़ेगी। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट को आप 1000 में से एक बार गलत करते हो, 999 टाइम्स ठीक करते हो, तो वो जो एक बार आप गलत करते हो वही एग्जाम में होगा। एक बात सुन लो, ध्यान रखना। और कुछ लोग मेरी क्लास में पहली बार भी आए हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में आए ही ना हो, ये भी हो सकता है। उन्होंने सोचा हो कि पीडीएफ से कर लेंगे या हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैंने टॉपिक की क्लास नहीं ली, ये बातें ना बताई हूँ पहले। मैंने 11th में क्लास ली थी टॉपिक की, वहां ये बातें बताई थी, मुझे याद नहीं है, बताइए नहीं आप लोगों को। आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है क्लास में। अपने टाइम की और अपनी फीस की बर्बादी मत करो यार। अगर 10% भी फेथ है मेरी बातों पर, इस फेथ को डेवलप करने के लिए इतना बोल रहा हूँ आज, क्योंकि वो जो क्लास लेते हैं ना, छोटा सा स्टेम्प साइज फेस आता है, कोई प्रेजेंस ही नहीं बनती बच्चों के माइंड में फेस की, इसलिए मैंने स्क्रीन ऑफ किया हुआ है। भैया अपनी सारी मेहनत को बर्बाद मत करो, जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो, जो तुम्हारे पेरेंट्स उम्मीद लगा के बैठे हैं, उसको बर्बाद मत करो। क्लास को पिक्चर की तरह मत देखो, मूवी की तरह। एक टेबल चेयर पे बैठ जाओ, अगर अभी बेड पर बैठे हो मोबाइल लेके तो खड़े हो जाओ अभी, और टेबल चेयर पर चले जाओ, एक कॉपी और पेन ले आओ, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। एक लैपटॉप ले लो घर में जो भी हो, और क्लास को कॉपी और पेन से, फिजिकल क्लास वाले लोग हो यार, एक साल 12th 11th के बच्चे तो बेचारे एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ फिजिकल क्लास का, तुम फिजिकल क्लास अटेंड करे हुए लोग हो एक साल, तुम कॉपी पेन पे लिखते थे ना यार फिजिकल क्लास में, तो क्यों नहीं उसी तरह करते हो? इसको बोर्ड मान लो सिर्फ, स्क्रीन को। इतना मैं यहाँ लड़ रहा हूँ विद्या मंदिर में लोगों से कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, इसलिए कि लोग फिजिकल क्लास समझ के क्या पता कुछ लिखें। तुम्हें फिजिकल क्लास में यार पीडीएफ भी नहीं मिलता था, अपने खुद नोट्स बनाते थे, अब तुम्हें पीडीएफ मिल रहा है, तुम्हें रिकॉर्डिंग भी, आज मैंने कह दिया मैं 50% कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट दे दूंगा रिकॉर्डिंग का। तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? फिजिकल क्लास की तरह ही नोट करो। तुम ये मान के क्लास अटेंड करो जैसे तुम्हें ना कोई पीडीएफ मिलेगा, जो मिस हो गया हमेशा के लिए हो गया। ये मान के क्लास अटेंड करो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जो मिस हो गया गया हमेशा के लिए मेरा। ये मान के जब तुम लिखोगे, जब तुम सुनोगे, तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा फिजिकल क्लास की तरह सुनने के लिए, और तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो सकता है क्योंकि तुम फिजिकल क्लास अटेंड कर चुके हो। तो ध्यान से नोट कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब हम विजुलाइज करेंगे, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स बनाएंगे, तो डायग्राम्स जो हम आज ड्रॉ करेंगे क्लास में, वो तुम्हें क्लास के बाद भी ड्रॉ कर करके देखने हैं। खाली ऐसे नहीं पीडीएफ में डायग्राम देख लिया, खुद से ड्रॉ करना है पेपर पेन पर। चलो अब शुरू करने से पहले अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये अगर करंट कैरिंग वायर है, ये पेन सबको दिख रहा होगा,
अभी थोड़ी देर के लिए क्या करो, लेफ्ट हैंड में अपना पेन पकड़ लो, राइट हैंड फ्री कर लो। लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ो, इस तरह सीलिंग की तरफ पेन को पॉइंट करो जिस रूम में बैठे हो उसके, और अपना राइट हैंड का देखो, राइट हैंड रूल होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो राइट हैंड रूल के लिए छोटी छोटी बातें होती हैं, कई लोग कहते हैं बाद में कि आपने छोटी छोटी बातों का आपको समझ कैसे आया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बतानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। फिंगर्स को ऐसे ज्वाइन करना, ऐसे नहीं रखना है फिंगर्स को, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसे नहीं रखना है। अमित मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना? हाँ भैया। ऐसे फिंगर्स को रखना है ज्वाइन टुगेदर, स्ट्रेट, ऐसे ढीला नहीं रखना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे रखना है। और थंब को ऐसे नहीं रखना है, ये देखो एक्यूट एंगल पर हो गया फिंगर्स के साथ, ऐसे नहीं रखना है। थंब को रखना है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू फिंगर्स, देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल थंब और फिंगर्स में, थंब और फिंगर्स में एंगल देखो 90 डिग्री का है। ऐसे हमेशा ऐसे बनाओगे, ऐसे नहीं करोगे कभी भी, ऐसे बनाओगे, फिंगर स्ट्रेट टाइट, थंब परपेंडिकुलर टू फिंगर्स। और अब ये वाली शेप बनानी है, देखो ये जैसे हम, वो होता है ना थम्स अप का सिंबल होता है, व्हाट्सएप में बनाते रहते हो ना बार बार थम्स अप का, वो वाला सिंबल बनाना है। देखो ऐसे, ये दिख रहा है ना, ऐसे ये शेप बनाना है। और ये शेप बना के नहीं रखना है, इसको फील करो ऐसे, फिंगर टिप्स को घुमाओ ऐसे, रिस्ट की हेल्प से ऐसे घुमाओ, फिंगर टिप्स मूव करेंगे सर्कल्स में। फिंगर्स और फिंगर टिप्स कैसे घूम रहे हैं सर्कल्स में, और थंब कैसे है स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का करंट कैसा है, सर्कुलर या स्ट्रेट? स्ट्रेट करंट है करंट कैरिंग वायर का। तो थंब को करेंगे करंट के अलाउंग, स्ट्रेट करंट के अलाउंग, क्योंकि थंब स्ट्रेट है, फिंगर्स को क्यों करेंगे, फिंगर्स तो राउंड है, तो फिंगर्स को थोड़ी कर सकते हैं करंट के अलाउंग। तो थंब को करंट के अलाउंग करेंगे, और वायर को ऐसे ग्रिप करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे आगे वायर को, थंब को करंट के डायरेक्शन में करके। और अब क्या करेंगे, अब फिंगर टिप्स को घुमाएंगे ऐसे, वायर के अराउंड, वायर के चारों तरफ कर्लिंग मोशन में फिंगर टिप्स को घुमाएंगे। फील करो इसी टाइम, लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ा हुआ होना चाहिए सबको, और सबको ऐसे फिंगर्स को घुमाना है वायर के चारों तरफ, ऐसे घुमाएंगे। तो जब ये फिंगर्स ऐसे घूमेंगी तो तुम्हें सर्कल्स इमेजिन होंगे, सर्कल्स इमेजिन होंगे। फर्स्ट फिंगर का सर्कल इमेजिन करो, ऊपर होगा। मिडिल फिंगर का सर्कल इमेजिन करो, नीचे होगा। रिंग फिंगर थर्ड जो होती है उसका सर्कल इमेजिन करो। लिटिल फिंगर जो होती है उसका सर्कल इमेजिन करो। तो तुम्हें अलग अलग प्लेन में सर्कल्स इमेजिन होंगे, और उस सर्कल्स का प्लेन कैसा होगा, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। सर्कल्स सारे कहाँ दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जिन लोगों को समझ आ गया था पिछली क्लास में और बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है, वो उतने ही ध्यान से सुनते रहे। ये बोला है मैंने, ध्यान है, सुना है ना, कोई ध्यान नहीं हटाएगा। जितना समझ आने के बाद जब आप एक्स्ट्रा समझते हो, वो है डीप पेनिट्रेशन, वो चाहिए होती है एग्जाम में, वरना जिंदगी भर यही कहते रहोगे। अभी देखो इस साल का एग्जाम भी नहीं हुआ है आईआईटी का, पता है ना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। कोई भी आदमी 500 में रैंक ले सकता है, कोई भी आदमी 1000 में रैंक ले सकता है। जिसका अभी 1 लाख में रैंक है वो 1000 तक ला सकता है खींच के, क्योंकि वो इसलिए नहीं होता है कि इंटेलिजेंस की कमी है या हार्डवर्क की कमी है। खैर बाद में बात करेंगे, बहुत सारी बातें, एकदम मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। तो वापस आता हूँ चैप्टर पर। देखो थंब के लॉन्ग, थंब को किया करंट के लॉन्ग और फिंगर्स को घुमाया, सर्कल्स दिखाई दे गए। इस तरह सर्कल्स घूमते हैं, ऐसे सर्कल्स घूमते हैं चारों तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड। 3 डायमेंशन स्पेस में ऐसे सर्कल्स घूमते हैं। घुमा अपने हाथ को ऐसे, पूरे रूम के बीच में फ्लोर टू सीलिंग करंट जा रहा है और ऐसे सर्कल घूम रहे हैं चारों तरफ वायर के। फील करो, एक मतलब रबर बैंड्स की तरह ऐसे स्ट्रेच्ड हैं चारों तरफ। तो ये बड़ा आसान है, एक बार हमारे दिमाग में चला जाएगा इमेजिनेशन, सिंपल है। चलो करंट को करते हैं उल्टा, एंट्री इनटू द फ्लोर। उल्टा पकड़ लो, पेन की टिप नीचे, ये देखो पेन की टिप दिखाई दे रही है मेरी नीचे, ऐसे नीचे की तरफ। अब बताओ कैसे करोगे, अब लेके आओ उसी शेप को बना के, थंब को करोगे अब नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ है क्योंकि, थंब को नीचे की तरफ करके अब वायर को पकड़ो, ऐसे दिखाई दे रहा है पकड़ रहा हूँ वायर को, ऐसे वायर को पकड़ो। अब ऐसे घुमाओ वायर को, ऐसे घुमाओ वायर के अराउंड, थंब फिंगर्स को घुमाओ, ऐसे दिख रहा है। अब ऐसे फिंगर्स घूमेंगी, ऐसे फिंगर्स घूमेंगी। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करके ऊपर से देखता हूँ तो फिंगर्स का फ्लो देखो, फिंगर्स का फ्लो कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा इमेजिन करके बताओ, क्लॉकवाइज दिख रहा है। थंब को नीचे किया, फिंगर्स को घुमाया ऐसे। अमित सुन रहा है ना? हाँ भैया। समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ खुद। हाँ पढ़ सारा, पेन लेके बैठ जा, ठीक है। एक स्टूडेंट तो होना चाहिए ना कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ जी भैया। थंब को नीचे किया, ये फिंगर्स इसके अराउंड ऐसे घूमेंगी। ऊपर से देखो इन फिंगर्स को कैसे घूमती हुई दिख रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मुझे बताओ। अब देखो ऐसे पकड़ लो पेन को, करंट नीचे की तरफ है, ऊपर चले जाओ ऐसे, ऐसे ऊपर जाके नीचे देखो उसको। अब बताओ ये जो करंट है नीचे जाता हुआ, ये करंट की टेल दिखाई दे रही है ना, करंट के एरो की,
इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, तो ऊपर बनेगा एक क्रॉस, ऊपर क्या बनेगा, क्रॉस, ऊपर से देखेंगे तो जो पेन है वो पॉइंट की तरह दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो वो क्रॉस बनाओगे उसका, थंब को करोगे करंट के अलाउंग, फिंगर्स को घुमाओगे वायर के राउंड। अब बताओ दोबारा ऊपर से देख के ऐसे फिंगर्स कैसे दिख रही हैं, कोई गलती से लेफ्ट हैंड की फिंगर से ना कर रहा हो, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताओ। क्लॉकवाइज तो अभी थोड़ी देर बाद हम जब करेंगे तो हम बोलेंगे कि क्रॉस के फॉर्म में जब करंट होगा तो फिंगर्स क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा, वायर के अराउंड क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट हम क्रॉस से दिखाई देगा, अंदर घुसता हुआ करंट दिखेगा। जब करंट रूम के फ्लोर में घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में दिखेगा, ऐसे घूमता हुआ चारों तरफ सर्कल्स में दिखेगा। जब करंट फ्लोर में घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में क्लॉकवाइज दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज। जब करंट को क्रॉस से दिखाओगे मैग्नेटिक फील्ड को क्लॉकवाइज घुमाओगे वायर के अराउंड। अब चलो करंट ऊपर की तरफ, वापस आओ, करंट ऊपर की तरफ, पेन को सीलिंग की तरफ करो, पेन के टिप को। जब ऊपर से देखो इसको ऐसे, ऊपर आके नीचे देखो इसको, कैसे दिखाई दे रहा है, टिप दिखाई दे रही है ना करंट की, पेन की, उसको डॉट से दिखाएंगे करंट को, और थंब को ऐसे करेंगे ऊपर, फिंगर्स को घुमाएंगे ऐसे, फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, फिंगर्स को घुमाएंगे, कैसे कैसे दिख रही है फिंगर घूमती हुई, देखो ऊपर आके, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है हमें, शाम के 6 बजे तक क्लास करेंगे आज। ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, टिप ऊपर की तरफ है, थंब को ऊपर की तरफ किया, फिंगर्स को घुमाया ऐसे, फिंगर्स को ऐसे घुमाया, कैसे दिख रही है फिंगर्स घूमती हुई, बताओ मुझे, सोचो। हाँ भाई अमित, कैसे दिख रही है फिंगर्स घूमती हुई, अभी कर रहा है ना। हाँ भैया, अभी एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब करंट जब बाहर निकलता है, जब करंट सीलिंग की तरफ जाता है तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चक्कर लगाएगा, ऐसे करंट के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। याद ही कर लेते हैं, जब करंट डॉट के फॉर्म में बनाएंगे, बाहर निकलेगा, हमारे पेपर से निकल के सीलिंग की तरफ जाएगा करंट, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। जब करंट नीचे की तरफ जाएगा, हमारी कॉपी से घुस के फ्लोर में एंटर करेगा, क्रॉस से करंट को दिखाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड को क्लॉकवाइज दिखाएंगे। सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज, ये स्लोगन, ये नारा याद रखना, सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, आज की क्लास में कई ऐसी चीजें बताऊंगा जो बिल्कुल मेरी खुद की निकाली हुई हैं, क्योंकि जब आप लाइफ लॉन्ग एक काम करते हो तो आपकी एक सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है। आप अभी तो सब लोग के फिजिकल क्लास में नहीं है, फिजिकल क्लास में जब लोग बैठते हैं तो मैं लोगों को बताता हूँ कि फिजिकल क्लास में जब तुम बैठते हो, सामने बैठते हो, तो जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, तुम लोगों को देखता हूँ, या जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरी आदत ना एग्जैजरेट करने की है ही नहीं, मजा ही नहीं आता बात को कहने में, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जब तक वो कन्विंस्ड ना हो बात, सच ना हो बात। सच बोलने में देखा कितना कॉन्फिडेंस होता है, झूठ बोलने में आप ऊपर से कॉन्फिडेंस बनाते हो, अंदर ही अंदर कुछ दुख दुख होती है। सच बोलने में कितना पावर आती है, सच बोलने में कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं सच ही बोलता हूँ इसलिए क्लास में। तो जब मैं देखता हूँ ना स्टूडेंट की तरफ, या जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछो, तुमसे नहीं समझ में आ रहा कैसे पूछना, कुछ भी रैंडमली पूछो, बोलो। तो मेरे को उसके माइंड में एक विंडो खुलती है और माइंड के अंदर दिखाई देता है क्या। तो उसको देख के कुछ टेक्निक्स हर चैप्टर में डेवलप की है। मैं हर चैप्टर को, ऑलमोस्ट हर चैप्टर को एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, जैसे किसी किताब में नहीं दिया होता, जैसे कोई टीचर नहीं पढ़ाता। जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो टीचर बन गए हैं, अब वो वैसे पढ़ाते हैं। तो करंट जब अंदर की तरफ जाएगा, फ्लोर में घुस रहा है करंट, ऐसे सोचो। जब भी क्रॉस बनाओ ना कभी पेपर में, तो ऐसे इमेजिन किया करो कि एक एरो हमारे पेपर को, हमारी टेबल को फाड़ के, एंटर करके, पियर्स करके फ्लोर में घुस रहा है। ऐसे स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन से हर चीज को देखना चाहिए। तो जब अंदर जाएगा करंट, थंब को नीचे करेंगे, फिंगर्स को घुमाएंगे, तो कैसे बनाएंगे कॉपी के पेपर में, पेपर पे फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, क्लॉकवाइज बनाएंगे। सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज। क्या मतलब है इस स्लोगन का, कि जब आप करंट को क्रॉस से दिखाओगे तो फील्ड को क्लॉकवाइज घुमाओगे करंट के अराउंड, जब आप करंट को क्रॉस से दिखाओगे तो फील्ड को क्लॉकवाइज घुमाओगे करंट के अराउंड। कई लोग सोच रहे होंगे, अरे भैया जी समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, आगे चलो, सब हो गया, क्यों आप इतनी देर लगा रहे हो एक चीज पर। तो उसका लिए मेरे पास एग्जांपल है। जब एक क्रिकेट मैच देखते हो या कोई मूवी देखते हो तो कमर्शियल ब्रेक आते हैं ना, टीवी पे जरूर देखा होगा सबने, आजकल तो सब नेटफ्लिक्स और अमेजन देखते हैं। तो कोलगेट टूथपेस्ट का ऐड आता है, एक बार आता है, बार बार आता है, बताओ कितनी बार देखा। बार बार आता है ना, क्यों देते हैं बार बार, वो सबको पता चल गया यार, कोलगेट टूथपेस्ट है, जनरेशन से पता है। वो बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हैं उसको, आपके सबकॉन्शियस में पहुंचाना चाहते हैं वो उसको,
ताकि आप जब शॉप पर जाओ और सोच के जाओ साला कोलगेट नहीं लेना है, कोई और लेना है, मेरे सिर खा जाते हैं ऐड दे दे के, वो नहीं लूंगा मैं। तो जब आप जाओगे ना ग्रोसरी स्टोर में, तो आप ना कोलगेट ही उठा लोगे, आपको पता भी नहीं चले, आपको चल यार ले ले आज, आप कोई जस्टिफिकेशन दे दोगे, ये ले लेते हैं यार इसको यार आज, और कोई नहीं दिख रहा ठीक है आज मैं आज ले लेता हूँ लास्ट टाइम चलो, क्योंकि वो सब कॉन्शियस आपको कंट्रोल कर रहा है। तो जब तक कॉन्सेप्ट्स को सब कॉन्शियस में मैं तुम्हारे नहीं डालूंगा, तब तक तुम एग्जाम में तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वो कई लोग कहते हैं घर में हो जाता है, एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम एक स्पेशल सिचुएशन है, वहां आपका कॉन्शियस माइंड फेल हो जाता है, वहां आपका सबकॉन्शियस रोल प्ले करता है एग्जाम में। इसलिए सबकॉन्शियस में चीजें जानी चाहिए, डीप जानी चाहिए, इतना रीइंफोर्स करना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ी देर नई नेक्स्ट चीज आगे चलते। ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात की। अभी थोड़ी देर में सर्कुलर करंट आने वाला है, सर्कुलर करंट लूप आने वाली है, सर्कल में करंट घूमेगा एक लूप में, उसका मैग्नेटिक फील्ड करेंगे आज ही, अभी 1 घंटे बाद ही करेंगे। उस टाइम भी अगर जरूरत हुई तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके फिर से ये डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ, लेकिन अभी करते हैं पहले। जब सर्कुलर करंट आएगा तो क्या होगा, अब इसका क्या होगा, ये जो हमारा ये वाला जो हमारा राइट हैंड रूल, इसका क्या होगा, इसमें बताओ। सर्कुलर, थंब सर्कुलर है आपका, याद है ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है उंगलियों को, ऐसे ये स्ट्रेट टाइट फिंगर्स, थंब परपेंडिकुलर टू फिंगर, 90 का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना। तो बताओ फिंगर्स सर्कुलर है, अगर करंट सर्कुलर हुआ तो फिंगर्स को करंट के अलोंग कर देंगे, अगर करंट सर्कुलर हुआ तो फिंगर्स को सर्कुलर करंट के अलोंग कर देंगे। देखो ये एक सर्कुलर करंट लूप है, सपोज ये डिस्क है, इमेजिन करो कि एक कॉइन है या सर्कुलर प्लेट है जो मैंने ऐसे लिया है, इस प्लेट के एज पर, सरकमफ्रेंस पर हमने एक मेटेलिक वायर को पेस्ट कर दिया। इमेजिन करो जैसे ये सर्कल बीच में दिख रहा है ना तुम्हें, इसको समझ लो ये मेटेलिक वायर इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर ऐसे पेस्ट कर रखी है, और इसमें हमने करंट डाला है, ठीक है। और करंट सपोज एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे गया, तुम्हें पता ही है बैटरी जिस तरह से लगाओगे उस तरह से करंट का डायरेक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे करंट गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी अमित कैसे दिख रहा है करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अभी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज करंट है सपोज, राउंड, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो शेप है अपना, इसकी फिंगर्स को, फिंगर टिप्स शुड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे करेंगे, फिंगर टिप्स को करंट के अलोंग ले जाएंगे, ऐसे 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 हो जाएगा जैसे इस प्लेट को, ऐसे जो हो जाएगा इस प्लेट को, इसका जो, इस प्लेट का जो एज है, उस एज पर फिंगर्स को ले जाके इस प्लेट को होल्ड करना है, ऐसे हो जाएगा जैसे मैं फिंगर से इस प्लेट को होल्ड कर रहा हूं। ये जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इस एंटी क्लॉकवाइज करंट में मैं फिंगर्स को ले जाऊंगा ऐसे राउंड। तो थंब कैसे आ रहा है, देखो थंब तुम्हारी तरफ आ रहा होगा ना, थंब जा रहा होगा ना अवे फ्रॉम योरसेल्फ। अगर तुम अपना खुद कर रहे होंगे ऐसे, तुम्हारे पास अभी राउंड प्लेट कोई लेके नहीं बैठे होंगे तुम, तो ये थंब ऐसे आ रहा होगा। तो व्हाट विल थंब इंडिकेट इन दिस केस ऑफ ए सर्कुलर लूप? इट विल इंडिकेट द फील्ड लाइंस इन द इंटीरियर ऑफ द लूप, इन द इंटीरियर ऑफ द लूप। जब हम करंट के लॉन्ग फिंगर्स को ले जाएंगे तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा फील्ड लाइंस इन द इंटीरियर ऑफ द लूप इंडिकेट करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर दोबारा आएंगे जब सर्कुलर लूप पर जाएंगे। अभी हमें स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से ज्यादा मतलब था। तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं